तो कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो मुझको पता है मैंने बहुत सारे दिनों से वीडियो नहीं डाली, लेकिन आज से अभी से वीडियोस कंटिन्यूसली आते जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, अपने स्पीड गॉड मिलियन टाइम्स अटैक के एक और नए चैप्टर में, यानी कि एपिसोड में। तो चलिए, तो स्टार्टिंग में जो यून है वो उसको एक और पोटली देता है स्पिरिट स्टोन की, और देता है कि मैं जो 7 डिवाइन किंगडम्स है वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ। वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझको पता है सब कुछ। हमारे तियानले एम्पायर में टोटल 3 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, उनमें से एक ऑर्डिनरी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है जो कि आसपास की जो कंट्री है वहाँ पे जाने के लिए काम में आती है। तो आप उसको स्पिरिट स्टोन की मदद से इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है वो रॉयल्स फैमिली और जो मिलिट्री है वो इस्तेमाल करती है। और तीसरा जो कि आप ढूंढ रहे हो, जो सीधा जो डिवाइन किंगडम है वहाँ पे टेलीपोर्ट होता है। फिर यून उसको एक और स्पिरिट स्टोन की थैली देता है और बोलता है कि गुड मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो ये लो एक और स्पिरिट स्टोन की जो थैली है वो रखो और मुझे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास लेके चलो। फिर वो बंदा बोलता है कि अरे सर जी मुझे अपनी बात तो ख़त्म करने दो। वो बताने लगता है कि जो तीसरा जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है वो सीधा जो डिवाइन किंगडम है वहाँ पे टेलीपोर्ट होता है, लेकिन उसको चालू होने में अभी 3 दिन बाकी है, क्योंकि वो 6 महीने में एक ही बार खुलता है। तो आपको 3 दिन वेट करना पड़ेगा। और जो डिवाइन किंगडम है वो बहुत सारे एम्पायर से एग्जिस्टेंस में है, यानी कि मौजूद है। और जो कोई भी बंदा एम्पायर से जो डिवाइन किंगडम है वहाँ पे जाना चाहता है तो उसको स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा। और अगर कोई बंदा डिवाइन किंगडम को पसंद नहीं है तो वो वहाँ पे नहीं जा सकता। और इतना ही नहीं है, अगर कोई भी बंदा वहाँ पे आना चाहता है डिवाइन किंगडम में तो उसकी आइडेंटिटी, उसका बैकग्राउंड सब कुछ चेक किया जाएगा। और यहाँ तक कि वो अपने साथ जो आइटम है अपने वाले वो नहीं लेके जा सकता। और साथ ही में जो डिफेंसिव जो आइटम है वो भी नहीं लेके जा सकता। यून बोलता है कि मेरे वेपन्स और आइटम मैं अपने सिस्टम में रख लूँगा और किसी को घंटा भी नहीं पता चलेगा कि मेरे आइटम कहाँ पे रखे हैं। लेकिन मुझे डर है कि मेरा अभी का जो लेवल है उसके हिसाब से जो बाकी के सेक्ट है नाम वो मुझको नहीं छोड़ेंगे, वो मुझको हंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ी दिक्कत की बात है। फिर वो बताने लगता है कि रूल तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, लेकिन जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है ना डिवाइन किंगडम्स का, उसमें एक समझौता हुआ है जिसकी मदद से आप भी उसके आर पार जा सकते हो, यानी कि टेलीपोर्ट हो सकते हो। अगर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो, या फिर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, या फिर कोई भी जो सेक्ट है वो आपकी गारंटी देता हो। तो ये बात है सर, आप अपना जो डिवाइन किंगडम है ना वहाँ पे जा सकते हो। आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, जो कि आपके लिए गारंटी दे। फिर पीछे से एक औरत आती है, वो बोलती है कि मेरा ट्रेजर पवेलियन तुम्हारी गारंटी ले सकता है। वो जो डिवाइन किंगडम है वहाँ पे जाने के लिए वो जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेट है उसमें मैं तुमको भेज दूंगी। फिर वहाँ पे एक औरत आती है जो कि जो ट्रेजर पवेलियन है उसकी सेक्ट लीडर होती है। नहीं सॉरी, जो सेक्ट लीडर है वो नहीं होती, वहाँ की एक मेंबर होती है। वो बोलती है कि मेरी जो मास्टर है ना वो येयुन को मिलना चाहती है, तो तुम्हारा जो नाम है ना येयुन है नाम, तो चलो मेरी मास्टर बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर सीनशिप होता है, हमें ट्रेजर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो औरत आती है, यून को एक कमरे में बंद करती है और बोलती है कि मेरे मास्टर बहुत ही जल्द आएंगी, तो तुम यहाँ पे इंतजार कर सकते हो। यून के सामने बहुत सारा खाना होता है और बोलता है कि अबे इतना सारा खाना, लेकिन ये जो ट्रेजर पवेलियन है ना उसके मास्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझको नहीं पता कि वो जो लड़की है जिसने मुझे यहाँ पे लाया है वो खा पे गई है, तो मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन तभी यून पे हमला होता है नीडर्स का, लेकिन यून आराम से अपना जो एक शील्ड है वो बना लेता है और आराम से चाय पीते हुए बोलता है कि ये नल्ला सा अटक मेरा कुछ बिगाड़ सकता है क्या। फिर वो चाय पी लेता है और साथ ही में जो हमला है उसको भी रोक लेता है। पीछे से जो ट्रेजर पवेलियन की जो मास्टर है वो आती है, वो बोलते कि अरे वाह क्या बात है, तुम पहले बंदे हो जो कि हमारा जो सेक्ट है ना उसके मिस्टीरियस यानी कि सीक्रेट हथियार से बच चुके हो। और ये होती है ट्रेजर पवेलियन की मास्टर जिसका नाम जियांग यी होता है। फिर यून बोलता है कि क्या आपने मुझे कभी देखा है क्या। फिर मास्टर जियांग बोलती है कि हमारा जो ट्रेजर पवेलियन है वो पूरी दुनिया भर में चीज़ें बेचता है, तो ये तो सिंपल सी बात है ना कि हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा जो कि पूरी दुनिया में फैला होगा। और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में चेक करना। और ये यून मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या पर्पस है जो डिवाइन किंगडम है वहाँ पे जाने का, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमारा जो ट्रेजर पवेलियन है उसके स्टेटस के बारे में जानो, क्योंकि हमारा जो ट्रेजर पवेलियन है
उसकी औकात 3 सेक्ट जो 4 मेजर फैमिली है वो, और जो साथ ही में जो इम्पेरियल कैपिटल की जो रॉयल फैमिली है उससे कई गुना ज़्यादा है। और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है तुम्हारी गारंटी देना, जिसकी मदद से तुम जो डिवाइन किंगडम है वहाँ पे जा सकते हो। मैं तुम्हारी गारंटी दे सकती हूँ वो जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है उसके लिए, जिसकी मदद से तुम डिवाइन किंगडम में जा सकते हो और कोई भी हिम्मत नहीं करेगा तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए, अगर तुम हमारे साथ एक डील करते हो तो। यून बोलता है कि क्या, किस टाइप की डील है? वो बोलती है कि सिंपल है, तुम मेरी मदद करना वो जो डिवाइन किंगडम है वहाँ पे एक स्टोरेज रिंग को पहुँचाने के लिए, जो कि मैं किसी को देना चाहती हूँ। यून बोलता है कि अगर मैं ये ना करूँ तो? वो बोलती है कि हाँ तुम मना भी कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेजर पॉलिन है वो तुम्हारी गारंटी नहीं देगा और तुम डिवाइन किंगडम में नहीं जा सकते हो। और हाँ, तुम किसी दूसरे बंदे को ढूंढ सकते हो जो कि तुम्हारी गारंटी दे सकता है वो जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है वहाँ पे जाने के लिए, यानी कि सीधा डिवाइन किंगडम में जाने के लिए। लेकिन उसको चालू होने में यानी कि ओपन होने में सिर्फ 3 ही दिन बाकी है, और मुझे नहीं लगता कि तुम इतने कम टाइम में किसी बंदे को ढूंढ सकते हो जो कि तुम्हारी गारंटी दे सकती है। अगर ऐसा है तो तुम भी वहाँ पे नहीं जा सकते, तुम्हें 6 महीने का और इंतज़ार करना पड़ेगा। यून बहुत सी स्पीड से उसके पास से स्टोरेज रिंग लेता है और बोलता है कि इंटरेस्टिंग, मैं इसको ये जो डील है ना इसको कबूल करता हूँ, यानी कि एक्सेप्ट करता हूँ। वो भी चौंक जाती है उसकी स्पीड देख के और साथ में बोलती है कि मैं एडवांस में तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ, तुम अपना जो खाना है ना वो एंजॉय करो। लेकिन उसी वक्त उसके जो बाल है वो हवा में उड़ने लगते हैं। वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे पे हमला हो रहा है। और हाँ, और ये हमला यून ने किया था। वो बोलता है कि लेकिन अगर अगली बार तुमने मेरे जो बैकग्राउंड है या फिर मेरी जो पर्सनैलिटी है या फिर मेरी फैमिली कुछ भी कहो, अगर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहा यानी कि करा, तो तुम्हें अपने जो बाल है ना उसे कई ज़्यादा खोना पड़ेगा। इस बार तो बाल थे, अगली बार मुंडी भी हो सकती है, तुम समझ रही हो ना? वो बोलती है कि हाँ। फिर यून खाना खाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं ये सब कर दूंगा। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून वहाँ से जा रहा था। वो बोलता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि साथ में पीछे पीछे जो ट्रेजर पोलिंग की मास्टर है जियांग वो भी आ रही थी। यून बोलते कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है मुझे वहाँ तक छोड़ने के लिए, मैं 3 दिन बाद सीधा जो डिवाइन किंगडम है वहाँ पे चला जाऊँगा और ये जो स्टोरेज रिंग है ना वो भी दे दूँगा जो कि तुम्हें किसी बंदे को देना है। जियांग बोलती है कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। फिर पीछे से एक एल्डर या फिर कोई मेंबर आता है और बोलता है कि मिस ये क्या कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं है ये इनको उस आइटम के साथ भेजना, और वैसे भी वो जो ये ने वो मार्शल सोरेन के 5वें स्टेज वाला बंदा है, क्या उसकी कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है? फिर जियांग बोलती है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, और वैसे भी जो स्केटलैंड है उसने कुछ ना कुछ नोटिस किया है, और अगर मैं डिवाइन किंगडम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी तो वो मुझको एक्सपोज कर देंगे, यानी कि वो मुझको ढूंढ लेंगे। और ये जो यही ने उसका हमारे जियांग फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए वो लोग इस पे शक नहीं करेंगे। और ये सब करके ये मुझ पे एक एहसान कर रहा है, यानी कि ये जो जियांग है ट्रेजर पोलिंग के मास्टर उसका कुछ ना कुछ लेना देना है डिवाइन किंगडम के साथ, या फिर वो उसकी कोई इंपॉर्टेंट मेंबर हो सकती है। फिर वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो अंकल लाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो येयुन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बंदा है। भले ही वो मार्शल सोरेन के 5वें स्टेज वाला बंदा है, लेकिन उसने एक बार जो मार्शल सोरेजन है उसके 9वें स्टेज वाले बंदे को चैलेंज किया था। उसका नाम युन लॉन्ग था, और उसने बिना अपना हथियार निकाले उसके खिलाफ जीत हासिल की थी, यानी कि जीत गया था। तो अगर मैं साफ साफ कहूँ तो वो एक सिंपल बंदा नहीं है, यानी कि वो कोई आम बंदा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है जो कि अपने से कई ज़्यादा हाई लेवल वाले बंदे को हरा सकता है। फिर वो पीछे से अंकल बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो येयुन है वो अपने मिशन में कामयाब हो। और मिस आप इन साल में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।